The Civil Code of 1804, also known as the Napoleonic Code. According to this code, the first thing is equality before the law, यानी कि हर एक सिटीज़न जो है लॉ के सामने इक्वल है, किसी के लिए लॉ अलग नहीं है. सेकेंड इज ही अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. जैसे कि एंशिएंट ज़माने में ऐसा होता था कि जो लोग नोबिलिटी में यानी कि रईस घरों में बॉर्न होते थे उनको ऊंचे अधिकार मिले जाते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था. उन्होंने ये सब अबॉलिश कर दिया था. देन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन. यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करता है तो अगर हम मोनार्कियल सिस्टम की बात करें तो ये प्रॉपर्टी के राइट्स जो है किंग के पास होते थे. लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेपोलियनिक कोड इसमें ये चेंज हुआ था कि जो प्रॉपर्टी जिसकी है उसके साथ क्या करना है वो राइट उसी पर्सन का ही होगा. द नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड. ये एक बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किसी भी जगह को जो है डेवलप करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है. तो ये एक चेंज से वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था. द नेक्स्ट इज द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड. अभी फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो राजा था जिसके पास सारे कंट्रोल होते थे वो अपना कुछ ज़मीन का हिस्सा जो है, फ्यूडल सिस्टम यू मस्ट हैव स्टडी, वो अपने ज़मीन का एक हिस्सा जो था वो लॉर्ड्स को देता था, यानी कि जो रिच पीपल होते थे. तो ये रिच पीपल के साथ एक तरह का उनका टाइप होता था कि अगर कभी ड्यूरिंग वॉर्स उनको ज़रूरत पड़े तो ये उन लॉर्ड्स से मदद ले सकते थे. और इन रिटर्न ये जो लॉर्ड्स थे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वो अपने जो लैंड थे वो रेंट पे दिया करते थे पीजेंट्स को ताकि वो उसे यूज़ कर सके. और इन रिटर्न उन पीजेंट्स को इन्हें लॉर्ड्स को पे करना पड़ता था रेंट. So this feudal system was also abolished. Now next is serfdom and manorial dues were abolished. सर्फडम, भी सर्फडम में ऐसा होता था कि जो लोग पावर में होते थे वो पीजेंट्स और लेबरर्स को ज़बरदस्ती कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड उन्हें ज़बरदस्ती काम कराते थे और वो लोग इस चीज़ का रिवॉल्व भी नहीं कर सकते थे, तो उसका भी अबॉलिश करा दिया गया था. देन वी हैव द मनोरियल ड्यूज. नाउ इन फ्यूडल सिस्टम हाउ वी सॉ कि जो पीजेंट्स हैं उनको रेंट देना पड़ता था जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको, क्योंकि वो उनकी ज़मीन जो लैंड है यूज़ करते थे फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेस. तो ये मनोरियल ड्यूज़ आर द ड्यूज़ विच आर पेड हैज़ रेंट्स टू द लॉर्ड्स. तो उन ड्यूज़ को भी नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया था. Now this code was not only active in France but it was also sent to Dutch Republic, Italy, Switzerland and Germany. Now what happened because of this Napoleonic code? The peasants, the artisans and the new businessmen were happy. Now why were they happy? Peasants को जो सारे रेंट्स और जो मनोरियल ड्यूज़ वो सब पे करने थे उनको अबॉलिश कर दिया था. आर्टिसंस को भी फ्रीली वर्क कर सकते थे. फिर जो न्यू बिजनेसमैन हैं जो अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे और जो न्यू वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था, इसलिए ये सारे लोग हैप्पी थे. वेयर देयर वर कंट्रीज विच वर वेरी हैप्पी फॉर ड्यू टू दिस सिविल कोड, सम कंट्रीज वर नॉट हैप्पी. They were Switzerland, Holland, then cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. Now, why these cities were not happy? Okay, now why these countries were against the French army? अचानक जब सब खुश थे तो अचानक से इन कंट्रीज़ जो है वो फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट क्यों हो गए? पहला रीज़न था कि वो they were very oppressive. The French army was very oppressive. फर्स्ट दे वर वेरी नाइस, जैसे जैसे वक्त बीतता गया दे बिकेम वेरी ऑप्रेसिव, दे बिकेम वेरी वायलेंट अगेंस्ट द सिटीजन, वो लोगों को परेशान करने लगे. और नेक्स्ट वाज इंक्रीज इन टैक्सेशन एंड सेंसरशिप. अभी
अकॉर्डिंग टू द सिविल कोड टैक्सेशन लोगों को लगा कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टैक्सेशन वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया था और वहाँ पे सेंसरशिप भी लगा दिया गया था। अगर कोई किसी जो वहाँ का रूलर है या फिर फ्रेंच आर्मी है या फिर नेपोलियन है, इनके खिलाफ़ अगर किसी ने कुछ भी बोला तो वो सही नहीं माना जाता था, तो उसे बंद कर दिया जाता था और उस पर सेंसरशिप लगा दी जाती थी। यानी कि यू डोंट हैव द राइट टू स्पीक अगेंस्ट दोज पावरफुल पीपल ओवर देयर। तो ये बात सभी को गलत लगी कि अगर वो लोग गलत करे तो वो उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। एंड द नेक्स्ट रीज़न वॉज फोर्स्ड एनलिस्टमेंट इनटू फ्रेंच आर्मी। अभी जो नेपोलियन थे वो चाहते थे कि वो जैसे जैसे उन्होंने यूरोप के काफ़ी हिस्सों में फ्रेंच रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी बिकॉज ऑफ फ्रेंच आर्मी, वो चाहते थे कि वो अपनी आर्मी ऐसे ही बढ़ाए और जगहों को कॉन्कर करे। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने लोगों पर फोर्स्ड एनलिस्टमेंट डाल दी थी, यानी कि आप चाहो या ना चाहो आपको फ्रेंच आर्मी में भर्ती करा दिया जाएगा एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ द फ्रेंच आर्मी। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे कि लोगों ने इस सिविल कोड को पसंद नहीं किया था और फ्रेंच आर्मी के अगेंस्ट होने लगे थे। ओके, नाउ विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। विल स्टॉप फॉर